अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो बहुत तल्ख़ है उन लोगों के लिए जो डिग्री वाले हैं। तो मैं आपसे पेशगी माज़रत का हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद मुझे ये गलत चीज़ सिखाई गई थी यूनिवर्सिटी से, डिग्री से, जिसने मुझे ज़िंदगी में बहुत इम्पेक्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ ये किसी को इम्पेक्ट ना करे। और अगर आपको मेरी बात, ये वीडियो समझ आई है, आप यकीन करें, आप इसको यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी बदल जाए, यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी गलती करती है किसी एक स्टूडेंट के साथ, वो ये है कि यूनिवर्सिटी उसको मगरूर बना देती है, उसको तकब्बुर वाला इंसान बना देती है, उसको एक शर्मीला इंसान बना देती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो मुझ में भी थी। इसको शर्म, तकब्बुर और गुरूर के बीच में कुछ चीज़ है। मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बात समझ आएगी। जब एक स्टूडेंट डिग्री करता है तो उसको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब करना ठीक लगता है, लेकिन उसको रेडी चलाना, रेडी पे फ्रूट बेचना, जहाँ पे वो 50,000 बना सकता है, वो बुरा लगता है। उसको मैकेनिक का काम करना बुरा लगता है, उसको कारपेंटर का काम करना बुरा लगता है। मुझे नहीं पता इसका क्या है, लेकिन छोटी सी एक दुकान खोलना उसको बुरा लगता है। इसमें स्टूडेंट का कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। इसमें कसूर एक कंसेप्ट का है। आप चाहे MBA के स्टूडेंट हैं, आप चाहे BBA के स्टूडेंट हैं, आप चाहे BS के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, एक कंसेप्ट आपको बताया गया है जिसने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज आप जॉबलेस हैं। ये कंसेप्ट आउटडेटेड है, लेकिन आपके दिमाग में इसको डाला गया है। वो क्या है? जब आप पहले दिन यूनिवर्सिटी में गए, जब आपको ओरिएंटेशन हुई, तो आपको मुबारकें दी गई, आपको बूस्ट किया गया कि आप कौन हैं जनाब? वाइट कॉलर। उस दिन अगर आपको नहीं बताया गया तो बाद में आपको कहीं ना कहीं डिग्री में एक टीचर ने आके कहा होगा, यू आर अ मैनेजर, यू आर अ वाइट कॉलर। ये वाइट कॉलर पता है कब का कंसेप्ट था? पिछली सदी का, 20वीं सदी का। कि दो किस्म के लोग होते हैं कंपनीज़ में। एक होते हैं ब्लू कॉलर, जिनका काम मुशक्क़त करना होता है। दूसरे वो होते हैं वाइट कॉलर, जिनका काम है कोट पहनना, सूट पहनना और जी मैनेजर जैसे काम करना। आज 2021 है, हम लोग आज हैं 21वीं सदी में। यूनाइटेड स्टेट्स लेबर डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमें आने वाले दिनों में ब्लू कलर नहीं चाहिए, वाइट कलर नहीं चाहिए। कोई ब्लू और वाइट कलर नहीं है, कोई गैप नहीं है। हमें एक ही स्किल का एम्प्लॉय चाहिए और वो है न्यू कॉलर। न्यू कॉलर कौन है? जिसके पास स्किल है। अगर आपके पास स्किल है तो आप न्यू कॉलर हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है हायर एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी के टीचर्स से और स्टूडेंट्स से। ये जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है ना, ये आउटडेटेड है। ये आपकी किताबों में निकलते निकलते इसको बहुत वक्त लग जाएगा। मुझे पता है पाकिस्तान के जैसे हालात हैं। अभी जाएं HEC की वेबसाइट पे, बिज़नेस का करिकुलम सब्जेक्ट बनाए गए 2012 में। गुस्सा आता है मुझे, पता नहीं कौन लोग HEC में बैठे हुए हैं। आपको दुख एक और बात का भी आपको पता है, आपको होगा, आपको समझाया जाता है जी बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, MIT के कोर्सेज़ को कभी जाके देख तो लो, क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग एंड डेटाबेस डिसीजन मेकिंग। कैसे कैसे कर लेते हो? मार्केटिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। 2013 में जब मैंने टेलीकॉम ज्वाइन किया था, तब मैंने BBA ऑनर्स किया हुआ था, MS किया हुआ था बिज़नेस में। मैं MS के स्टार्ट होते ही ज्वाइन किया था, तो एक तरीके से मैंने टेक्निकली एक डिग्री की हुई थी BBA ऑनर्स की। मुझे कोडिंग नहीं आती थी, SQL, पहली चीज़ मैंने SQL सीखी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, SQL आपको आना चाहिए।
टेरा डाटा आपको आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में थोड़े बहुत ये डेटाबेसेस बनाने आने चाहिए। तब मैंने सीखे, मैंने काम किए ये, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया, इज़्ज़त भी कमाई, स्किल भी सीखा, और ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जहाँ पे मैं कोई अपनी सीवी लेके कहीं घूम रहा हूँ किसी के पास। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द टेलनर में स्पेशलिस्ट कस्टमर लाइफ साइकिल हो गया, फिर कस्टमर एक्सपीरियंस और रिसर्च को टीम को देख रहा था, फिर मैं मलेशिया चला गया। सुबह 8 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक मैं जॉब पे होता था, उसके बाद मैं एमएस और पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में होता था रात को 10 बजे तक। मैं ये आपको जब कहता हूँ कि भाई साथ साथ फ्रीलांसिंग करो अपनी डिग्री के साथ, मैं ये इसलिए नहीं कहता कि भाई मैंने कोई नहीं किया हुआ, मैंने किया हुआ है। आप डिग्री वाले कर सकते हो, काम चोर हो आप लोग। मुझे एक शख्स ने कहा कि जी मुझे जी अपवर्क सीखना है, बहुत अरसे से मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि जी सर अपवर्क पे एक ट्यूटोरियल बना दें। इंग्लिश चैनल पे बना के रख दी मैंने। 3 दिन बाद पूछा कैसे लगी, कोई चेंजेस आपको अगर चाहिए हो तो मुझे बता दो। 4 लोगों को मैं जानता हूँ, 4 लोगों को पर्सनली मुझे उन्होंने कहा था कि सर ऑनलाइन हम कैसे कमाई कर सकते हैं, इस पर एक ट्यूटोरियल बना दें, हम कर सकते हैं। चारों को मैंने 2 दफ़ा कहा कि यार इस कोर्स पे मुझे फीडबैक दो, तुम लोगों को कौन सी बात समझ नहीं आई है ताकि मैं इसको इम्प्रूव करके अपडेट कर दूँ। किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो आते हैं सर इंग्लिश कमज़ोर है क्या करें, अभी डिग्री तो नहीं की। इसका मतलब ये हो पता नहीं आप लोगों में क्या चीज़ है, या तो आप सीखना नहीं चाहते, फिर आप बार बार मेरे पास कंप्लेंट करते हो जी मेरी सर जॉब नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ, मैं आपका ये काम करता हूँ, मैं आपका वो काम करता हूँ। मैं नहीं चाहता आप मेरे पास आके कोई सोशल मीडिया मैनेज करें या कोई काम मेरे लिए करें। मैं चाहता हूँ आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। हाथ पांव हिलाएं यार, हाथ पांव हिलाएं अपने। ये मेरा डिग्री वाले लोगों को रिक्वेस्ट है। देखो जिस बंदे के पास स्किल होता है वो कोई अदना कोई आला किस्म की चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि डिग्री के दौरान बच्चों को स्किल सिखाए। जो बंदा आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता है उसका अपना यूट्यूब चैनल नहीं है। इसाज़ा का बहुत एहतराम है मेरे नज़रों में, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। कॉटलर की या जी फलाने की किताब पकड़ के बच्चों को मार्केटिंग सिखा रहे हो, और भाई वो मत करो। यूफोन ने किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग चेंज की, किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उन्होंने अपने इश्तहार चलाए, वो चलाओ ना, वो दिखाओ उनको, बच्चों को दिखाओ ये क्या जोम की क्या स्ट्रेटजी है। क्यों वो जो टर्किश जो एक्ट्रेस है उसको क्यों जैज़ ने ब्रांड एम्बेसडर लिया, कलर्स के क्या मतलब होते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स की मिसाल दो, कैसे तरीके से रीब्रांडिंग कर रहे हैं, कैसी तरीके से रीसेलिंग कर रहे हैं, जो उनकी कैंपेन्स हैं, इश्तहार हैं, उनका एनालिसिस करना सीखो भाई। आज से किताबें, ये जो सारी चीज़ें ये जो आपको कोका कोला की पढ़ाई जाती हैं, फ़लानी रिंगनी वालमार्ट की जो 2013-12 की किताबें लिखी हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नई चीज़ें सीखो, और नई चीज़ें सीखने का अमल ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और लर्निंग सीखो। तो अब आप लोगों ने जब अगर आप बीबीए भी कर रहे हैं, आप एमबीए भी कर रहे हैं, और आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका अपवर्क का अकाउंट नहीं है, तो आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ। जिसका फाइवर का अकाउंट नहीं है और आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ। आपका फ्रीलांस गुरु पे वेबसाइट तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपका फेसबुक पेज नहीं आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल नहीं आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में अगर 13,000 या 20,000 स्टूडेंट्स होते हैं तो आपके पास इतनी अच्छी ऑडियंस, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज ही यूट्यूब चैनल शुरू करें, आज ही फेसबुक चैनल शुरू करें, आज ही अपवर्क पे काम करना शुरू करें, ताकि जब आप निकलो तो आप रो मत कि मेरे पास जॉब नहीं है। उसमें फिर आप यूनिवर्सिटी को बुरा भला नहीं कह सकते। कुछ स्किल भी तो आप यूट्यूब से सीख रहे हो, तो उस स्किल को आप डिग्री के दौरान क्यों नहीं सीखते। मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि डिग्री का काम स्किल सिखाना नहीं है, उनका काम भी स्किल सिखाना, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे, मेरी लाइफ की मुझे है। तो ये जो पहली बात तो ये जो कंसेप्ट है ब्लू कलर वाली, वाइट कलर वाली, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। आपकी वजह से, आपके अपने सोच की वजह से हम इंसान नाकाम होते हैं। मैं अगर किसी भी फील्ड में नाकाम हूँ तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। जिस दिन मैंने ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे डाल दी, टीचर पे डाल दी, उस दिन मैं खुद काम करना छोड़ दूँगा। तो 2 चीज़ें आपने ज़िंदगी में करनी हैं, वो ये है कि आपने कभी भी किसी काम को छोटा काम नहीं समझना, कभी भी किसी भी शख्स को ब्लू कलर वाइट कलर नहीं समझना।
अब ये जो ब्लू कलर वाइट वाला कलर वाला काम है ना, ये अब ट्रैक्टर करते हैं। खेती बाड़ी के लिए लोग जो काम करते थे, ये जो प्रोडक्ट्स उठाना है ना, ये सारे अली बाबा के रोबोट्स ने रिप्लेस कर दिए हैं। अब कहते रहो रोबोट्स को ब्लू कलर, आपको ब्लू कलर के लोग बहुत कम मिलेंगे, और जो हैं ना लोग, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे डिग्री वालों से अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक प्रोडक्ट बनानी थी पिछले दिनों, मुझे एक चाहिए थी, मैं सोच रहा था दराज पे बिज़नेस करने का। तो हम लोगों ने डिफरेंट आइकिया के फॉर्मेट के फर्नीचर्स बनाए, मुख्तलिफ कारपेंटर्स से मैं मिला। यार क्या क्या काम करते हैं वो लोग, क्या हाथ की सफाई है उनकी। ब्रांड बना सकता है एक बंदा, उनके क्या आइडियाज़ होते हैं। मैं जब अपना डीजी खान का घर बना रहा था तो मैं मिस्त्रियों से मिला, क्या क्या लोग हैं। मैं जब एक हॉस्टल का मालिक था चट्ठा बख्तावर में, चक्षजाद में जो मेरा हॉस्टल था, उसके सामने एक हाफिज़ साहब होते थे, टायर पंचर की दुकान होती थी उसकी। क्या क्या ज़बरदस्त इंसान था। मैं इस तरह के करैक्टर से, इस तरह के लोगों से मिला हूँ, तो मुझे अपने छोटे होने का एहसास होता गया। मैंने देखा कोई ब्लू कलर, कोई वाइट कलर नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। काम की इज़्ज़त करना सीखो और शर्मिंदगी महसूस मत करो। एक वीडियो लंबी हो रही है, एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक हमारे अंकल थे, उनका पोल्ट्री फार्म था, उस पर एक लड़का काम करता था। वो फीड जो है ना चोरी करके बेचता था। उसको अंकल ने निकाला और उस बंदे ने फ्रूट की रेडी लगा ली। अंकल ने उसका जो रिप्लेसमेंट बंदा रखा उसको थोड़ा सा, वो उससे भी बुरा था, तो फिर वो पुराने जिस लड़के ने फ्रूट की रेडी लगा ली, उसको कॉल किया अंकल ने, मेरे सामने कहता है आ जाओ मेरे पास। ये बहुत पुरानी बात है, 2010 से पहले की। तो उस लड़के ने कहा कि सर मैं क्यों आपके पास, 5-6 हज़ार आप मुझे तनख्वाह देते हैं, मैंने रेडी लगा ली है, मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं तो अब घर लेने का सोच रहा हूँ, प्लाट लेने का। सिंगल लड़का था वो, मतलब मैरिड नहीं था अभी वो। तो ये इस तरह की मेरी बातों को सुने। मेरी अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, मैं इस पर बिल्कुल माजरत खाऊँ आपसे, लेकिन स्किल वर्सेस डिग्री में नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने ऊपर तरस खाओ। ठीक है यूनिवर्सिटी बुरी है, नहीं सिखाती स्किल, लेकिन आप भी ज़िम्मेदार हो, आप बराबर के ज़िम्मेदार हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।